सजा है दरबार भवानी। जी हां, दरबार सज धज कर तैयार हो चुका है और श्रद्धालु अब उन दरबारों तक पहुंच भी रहे हैं। आज नवरात्रि की षष्ठी है और आज मां के छठे रूप कात्यायनी की पूजा की जा रही है। माता का दरबार सजकर तैयार हो चुका है। देश भर के पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना, रांची से लेकर वाराणसी, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत यानी हर जगह पर भक्त मां की पूजा के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक हम आपको बिहार, झारखंड के अलावा कोलकाता और अहमदाबाद ले चलेंगे और दिखाएंगे दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी, साथ ही गरबा और डांडिया के रंग भी दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्यारा सजा है दरबार भवानी। और देखिए, सबसे पहले बिहार और झारखंड में किस तरीके की तैयारी है और कैसे भक्त मां की भक्ति में लीन हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा के साथ, जो हमारे साथ पटना के बंगाली अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही पटना के बंगाली अखाड़ा से विनीता मिश्रा के साथ ही डाक बंगला चौराहे से हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत तैयारी का जो है यहाँ पर सिलसिला चल रहा था बहुत दिनों से ही, और करीब 2 सालों के बाद इस बार भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। तो किस तरीके की तैयारी और कैसा उत्साह है, एक एक करके सभी से जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं विनीता के पास। विनीता, आप बंगाली अखाड़ा में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ खास आप देख पा रही हैं? क्योंकि देखिए, 2 साल का लंबा इंतजार था और उसके बाद इस बार बिना पाबंदी के सभी वक्त जो है मां की भक्ति में लीन हो रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि ब्रह्मांड को कोई अगर चला रहा है तो वो है शिव और शक्ति। भगवान शिव की शक्ति भी माँ दुर्गा ही है और यही वजह है कि बंगाली अखाड़ा जहाँ शक्ति दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ माँ की आराधना भी की जाती है। बंगाली अखाड़ा में बंगाली रीति रिवाज से मां की आराधना की जाती है और आप यहाँ साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भले ही पटना के तमाम पूजा पंडालों में मां के पट बंद हैं, लेकिन यहाँ बंगाली अखाड़ा में मां के पट खुलते ही नहीं हैं, क्योंकि मां की स्थापना आज ही यानी नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और जो मूर्ति है यहाँ पे बिठा दिए गए हैं और माँ के अलौकिक दृश्य जो है वो तमाम भक्त यहाँ कर रहे हैं। यहाँ की जो मान्यता है, अगर उसकी हम बात करें तो पिछले 130 सालों से यहाँ पे माँ का भव्य जो मूर्ति है उसकी स्थापना यहाँ की जाती है। पूजा पंडाल यहाँ बनाए जाते हैं और ये 130वां साल है। बंगाल पद्धति से यहाँ माँ की आराधना की जाती है और जो अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो है बंगाली अखाड़ा की, जहाँ माँ का अलौकिक दृश्य इस बार नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से ये रौनक नजर नहीं आ रही थी राजधानी पटना की तमाम सड़कों पर, और बंगाली अखाड़ा की बात ही अलग है। यहाँ पे भगवान की भक्ति में जो भक्त हैं वो लीन नजर आते हैं। क्या कुछ मान्यता है इस बंगाली अखाड़ा की, और 130 सालों से जो पूजा अर्चना हो रही है, यहाँ के जो सदस्य हैं उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीर राय, मैं प्रेसिडेंट हूँ बंगाली अखाड़ा पूजा समिति का। जो तमाम पूजा पंडाल होते हैं पटना में, उनसे ये क्या कुछ अलग है बंगाली अखाड़ा? इसका सारा श्रेय जो है हमारे बंगाल के कारीगर पर है और पंडाल का जितना पूजा का विधि विधान सब बंगाल का ही जो है, बंगाल के रूप में ये यहाँ पर मनाया जाता है। और हमारा यहाँ षष्ठी के दिन ही हमारा मूर्ति का पूजा शुरू हो जाता है और पूजा शुरू होने के बाद से जो है गंधदशमी के दिन सुबह ही में जाके पूजा का समाप्ति होता है। आज से शुरुआत होती है? आज से शुरुआत हो गया है, लेकिन आज माँ का सिर्फ प्रसाद माने फल प्रसादी भोग लगता है। कल से जो है माँ को 3 टाइम जो है, सुबह में मिठाई का भोग, मिष्ठान्न भोजन जिसको बोलता है वो होगा, दोपहर को माँ को खिचड़ी का भोग होगा, शाम को फिर माँ को जो है मिष्ठान्न भोजन होगा, फिर शयन होगा। हमारे यहाँ का सबसे विशेषता है कुमारी पूजन का, जो अष्टमी के दिन सुबह में, अष्टमी के दिन ही हमारा कुमारी पूजन का विशेष व्यवस्था है। पूजा कुमारी पूजन में 9 साल के नीचे की कुमारी लड़की का ही उसका पूजा होता है।
और हमारे यहाँ संधि पूजा, अष्टमी नवमी का जो मिलन है उसको संधि पूजा बोलते हैं। उसमें 108 दिया जलता है। 108 दिया जो है वो सुहागन महिलाएं जो है उसको जलाती है और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करता है। बिल्कुल, तो ये यहाँ के सदस्य हैं और कुछ भक्त भी हैं जो सालों से माँ की आराधना करने यहाँ आ रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूजा राय हुआ। आज नवरात्रि का छठा दिन है, माँ के यहाँ दर्शन कर पा रही हैं आप, क्या महत्व है? क्योंकि आप भी इस समुदाय से आती हैं, क्या लगता है? जी, ऑफ कोर्स मैं बंगाली समुदाय से हूँ और यहाँ जो है बंगाली अखाड़ा, यहाँ बंगाली सभ्यता का स्थापना हुई है। यहाँ बहुत भव्य तरीके से ही पूजा होती है। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ आ रही हूँ और यहाँ जो आज षष्ठी के दिन ही बंगाली से समुदाय से षष्ठी के दिन ही पूजा प्रारंभ होती है। और आज बिल्कुल विनीता, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे पटना की भी, लेकिन इसी बीच रांची का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए। रांची में तो अलग ही झलक देखने को मिल रही है। अलग अलग थीम पर ढेर सारे पंडाल बनाए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रूपाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूपाली, आप कहाँ मौजूद हैं और वहां क्या कुछ नजारा और किस तरीके का पंडाल इस बार वहां बना है, जरा उनकी तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। ठीक मेरे पीछे रांची का ये सबसे मुख्य पंडाल है जो कि बकरी बाजार स्थित है। आप देखेंगे कि बंगाल के तर्ज पर इस्कॉन टेम्पल है, उसके थीम को लिया गया है यहाँ पर और काफी खूबसूरत बनाया गया दुर्गा पंडाल, जिसका पट कल खोला गया। आज दूसरा दिन है, लोग श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और कई परिवार ऐसे हैं जो कई सालों के बाद बाहर निकले हैं। कोई बिहार से है तो वही कोई बंगाल से खुद यहाँ आए हैं। ऐसी एक जोड़ी सबको दिखाते हैं, माँ बेटों की जोड़ी से। कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं तो अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, कोलकाता से। कहीं से भी कम लग रहा है रांची, कैसा नहीं, लग रहा है? बिल्कुल नहीं, रांची इज बेस्ट। सजावट कैसी लग रही है? मैं कोलकाता भी घूम के आया हूँ, लेकिन इसका जो सजावट है वो कोलकाता से भी कई गुने ऊपर है। बंगाल के तर्ज पर रांची तैयार हुआ है इस बार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रांची की हूँ मैं, इसलिए मैं रांची का ही फेवरेट हूँ। क्या सजा इस पर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ दुर्गा की अच्छी सजावट कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बाहर है बंगाल छोड़कर रांची आ रहे हैं यहाँ पर दुर्गा माँ का पंडाल को देखने के लिए। ठीक इसके साथ आप लड़काओं के सामने दिखाई दे रही है जो सेल्फी ले रही हैं इस पूरे पल को, इस पंडाल को, खूबसूरत से पंडाल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रही हैं। जरा उनसे ही बात कीजिए। 2 साल के बाद कहीं ना कहीं एक वक्त मिला है जब बिना रोक टोक के ये लोग आज दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कुछ खास उन्हें महसूस हो रहा है? नवरात्रि में दुर्गा माँ का जिस तरीके से श्रृंगार होता है, वैसे ही यहाँ पर लोग आए हैं किस तरीके से सच धज कर सेल्फीज ले रहे, किस तरीके से 2 साल के बाद अच्छी तरीके से नवरात्रि और दुर्गा पूजा को मना पा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से हम लोगों ने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, तो इस बार लग रहा है कि इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे इस बार वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। पंडाल देखने में केवल दूसरा दिन हुआ है और ये किसी बंगाल से कम नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं रांची वासियों को, सभी को हमारी तरफ से। बता दें कि इस बार सबसे खास बात यह है कि हर एज ग्रुप के लोगों को देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जो है वो तक इस बार दुर्गा पूजा में शामिल हो सके हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। आप सामने रूपाली, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम पटना का रुख करेंगे। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप कहां पर मौजूद हैं, पहले तो ये बताइए, और कैसा वहां पर पंडाल बना है, क्योंकि थीम आधारित पंडाल इस बार बनाए जा रहे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी पटना का हृदय कहा जाने वाला हृदय स्थली डाक बंगला चौराहा पर हैं और अद्भुत नजारा यहाँ पर आज से ही देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनीष सबसे पहले जो घर बैठे लोग हैं उन्हें पंडाल का और जो तैयारी है उसकी पूरी तस्वीर दिखा दीजिए कि देखिए इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर है, यानी जो आकृति आप देख पा रहे हैं इस बार घर बैठे लोग या फिर पटना के डाक बंगला चौराहा पर आकर प्रम्बानन मंदिर जो इंडोनेशिया में है उसका नजारा, उसका लुत्फ उठा सकते हैं और सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। राजधानी में लोग आज ही जो एक तरह से कहिए कि कई पंडाल का जो है दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं और जो लाइटिंग की व्यवस्था है ये देख सकते हैं कि इस बार भी कोलकाता के जो कारीगर हैं वो पंडाल के साथ साथ जो चंदन नगर कलाकार हैं उन्होंने लाइटिंग की है और डाक बंगला चौराहा से लेकर तारामंडल तक यानी कोतवाली थाने तक जो है पूरी लाइटिंग की व्यवस्था आज से ही करा दी गई है। ये कहा जा रहा है कि 90 फीट का ये
इंडोनेशिया का जो आकृति वाला जो ये पंडाल है प्रम्बानन मंदिर का, ये 90 फीट ऊंचाई वाला है और इसको देखने के लिए हर बार जो डाकबंगला चौराहा पर जो भीड़ होती है वो अलौकिक होती है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो आयोजन है उस पर ब्रेक लग चुका था, निगाहें तरस गई थी ऐसे आयोजन को लेकर। लेकिन इस बार लोग जो है पूरी तैयारी में हैं, तो पूजा समिति की तरफ से भी तैयारी की गई है। जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है कैसे करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो आज ही निकल गए हैं सड़कों पर। क्या मेला घूमने आज ही निकली हैं? जी हाँ, आज से ही तो तैयारी शुरू हो गई। 2 साल हम लोग कोरोना काल में रुके हुए थे, तो अब तो बहुत जश्न मनाया जाएगा हमारा बड़ा। कैसा लग रहा है तैयारी देखकर? बहुत अच्छी तैयारी, पूरा शहर को दुल्हन की जैसा सजा दिया गया है। नए नए लाइट्स है बहुत सारे, आप देख सकते हैं। जैसा कि 2 साल से लोग वेट कर रहे थे फेस्टिवल बनाने का, खुल के बना रहे थे, इंतजार कर रहे थे लोग। और निश्चित रूप से ये लाइटिंग जरा आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये एलईडी लाइट से पूरी तरह राजधानी पटना सज चुका है और खिलौने वाले हैं या फिर जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनका भी इंतजार जो है खत्म होने वाला है। सभी लोग जो है यहाँ पर दुकानें सजाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर अद्भुत सा मेले सा नजारा जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, यानी 2 साल बाद ये राजधानी में आपको देखने को मिल रहा है। और शिप्रा, सबसे बड़ी बात है कि आज माँ के छठे रूप का कात्यायनी की आज पूजा हो रही है। कहा जाता है कि इसी रूप में, कात्यायनी के रूप में ही माँ ने जो महिषासुर है उसका वध किया था। और आज जो भक्त जो है माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो एक बार बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रूपाली भी हैं, विनीता भी हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच दर्शकों को अब पटना के बांस घाट काली मंदिर की तस्वीर दिखा देते हैं। इस मंदिर में पिछले 300 सालों से मां सिद्धेश्वरी की पूजा अर्चना होती आ रही है और नवरात्र के छठे दिन यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हर शनिवार और रविवार को दूर दूर से भक्त इस मंदिर में मां की आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के छठे दिन शनिवार होने के कारण मां की यहां पर विशेष महिमा है। भक्त मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए मां काली की पूजा की ये भव्य तस्वीरें। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा बता रही हैं कैसा है वहां का भक्तिमय माहौल। नवरात्रा के दौरान मां की आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। आज नवरात्रा का छठा दिन है और ऐसे में मां की आराधना अलग अलग मंदिरों में की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बांसघाट काली मंदिर में, जहां आप भक्तों की जो आराधना है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। मां काली के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, माँ उनकी मन मांगी मुरादें पूरी करती है। खासकर वो लड़कियां इस मंदिर में जरूर आती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही और माँ उनकी झोली भरती हैं। कहते हैं कि मान्यता है कि अगर यहाँ पे माँ को श्रृंगार लड़कियां चढ़ाए जिनकी शादी वर्षों से नहीं हो रही, माँ 10 दिन के अंदर उनकी शादी करवा देती हैं। और यही जो भक्त हैं यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं? हम पहले बार आए हैं। यहाँ पर कितना विश्वास? बहुत विश्वास है, मानता माने तो पूरा हो गया है। हाँ, अब कह रहे कि बेटी की शादी हो जाए तो फिर आएंगे। नहीं, क्या है बेटी फिक्स हो गया है? नहीं फिक्स मांगे हैं, मानता। हाँ, अब आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए शादी भी है, माता से मांग रहे हैं। माँ पर कितना विश्वास है? मंदिर पे बहुत विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही तो एक आगे थे कि माँ पर विश्वास है तो माँ के दरबार में आए हम लोग। पहली बार बहुत सुनते थे माँ के बारे में कि माँ का मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम बोले कि इस बार नवरात्र में जाना ही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं भक्तों की जो भीड़ है, लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिलती है। नवरात्रि में खास तौर से यहाँ जो भक्त हैं वो माँ की आराधना करने आते हैं। ऐसे तो हर दिन मंगलवार और शनिवार माँ की आराधना करने भक्त इस मंदिर में पहुँचते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि भी है और शनिवार का दिन भी है। ऐसे में वो तमाम भक्त इस मंदिर में आ रहे हैं जिनका माँ पर विश्वास है। कहते हैं कि माँ मन मांगी मुरादें पूरी करती है और ऐसे में माँ के मंदिर प्रांगण में आकर भक्त अपनी मन मांगी मुरादें पूरी कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। महत्व यही है कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होता है और जो स्पेशल है कि जो लड़की का शादी नहीं होता है 10 साल 15 साल उसके माता पिता दौड़ते रहते हैं, वो आ करके यहाँ पर माँ को श्रृंगार चढ़ाता है और ठीक 10वें रोज के बाद हम उसका कार्ड देखते हैं कि आया हुआ है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो माता की महिमा जो है अपरंपार है और इसीलिए आज षष्ठी के दिन माता की आराधना करने के लिए सभी भक्त जो हैं वो
मंदिर पहुंच रहे हैं। हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर से रूपाली का रुख कर लेते हैं। रूपाली, देखिए बहुत दिनों के बाद जो लोग हैं वो भी अब अलग अलग पंडालों में घूम घूम कर माता के दर्शन तो कर ही रहे हैं, और ऐसे मौके पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो वापस अपने घर पहुंचते हैं, घर परिवार के साथ ये त्योहार मनाना चाहते हैं। तो अगर आपके वहां पर कुछ लोग वैसे मौजूद हों तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए किस बार किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस दुर्गा पूजा का रह रहा है। बता दें, झारखंड वासियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं है। कुछ कई लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ाई नौकरी के लिए, वो लोग अब वापिस रांची लौट आए हैं। और आप पीछे देखेंगे कि जो मेले का जो थीम है, ये मेला विलुप्त होते चला गया था, लेकिन दुर्गा पूजा के माध्यम से ही ये मेला लगाया गया है। और बाहर से कई लोग इसमें दिल्ली, बैंगलोर, कई जगह रहते हैं और वहां से आते हैं किसी तरह यहाँ पर अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। इसी में आपसे और कुछ लोगों से बात करूंगी। सर, 2 साल के बाद मौका मिला है लोगों को यहाँ पर घूमने का। लोग यहाँ पर मेले को और दुर्गा पूजा को दोनों को खूब अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। कितना मौका अच्छा मिला है। दुर्गा पूजा मेला लगा है सामने, बड़े शहरों में होता नहीं, बाहर पढ़ाई करने आप लोग चले जाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद लग रहा है कि कहीं देखने आए हैं, अच्छा लग रहा है। लालपुर रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? लातेहार से। मैम, पूरा परिवार आप लोग आए हैं, कई साल के बाद ऐसा मौका मिलता है, कितना सुंदर सजाया है। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग 2 साल के बाद फाइनली एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। माता रानी को कैसा सजाया गया? बहुत खूबसूरत, माता रानी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर लग रही है माता रानी। ये जो दर्शक है वो ये कह रहे हैं क्योंकि खास तौर पर इस बार माता रानी को अच्छा स्वरूप भी दिया गया है, और जाहिर सी बात है लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो माता से कई सारी मनोकामनाएं भी मांग रहे होंगे। क्या कुछ मनोकामनाएं वो मांग रहे हैं वो भी दर्शकों को बताएंगे। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पटना और रांची दोनों ही जगह की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटते हैं।